देखिए क्या है कि जो हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म में जो हम हिंदू वर्ग हैं, हिंदू वर्ग में 4 भाग है, 4 भाई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे करके 4 भाई है। इनके 4 नाम थे, चारों की समाज परंपरा चली आगे बढ़ी और देश कई बार समस्याओं का और आपदाओं का और लोगों के आतताइयों का अतिक्रमण और दुर्व्यवहार झेला। और इसके बाद जब वो पुनः हिंदू अपने स्थान पर संस्थापित हुए तो उसमें विकृतियां आई कि जो चतुर्थ भाग है जो अपने समाज का, हिंदू जनमानस का चतुर्थ भाई है, चौथा भाई है जो, वो में और 3 वर्गों में भिन्नता हो गई। तो जैसे आज के समय में मुहिम चल रही है, जैसे मान लीजिए कोई स्वीपर का काम कर रहा है, सफाई का काम कर रहा है, लेटरिन साफ कर रहा है, सब कर रहा है, तो उसको हे दृष्टि से दूर रखा जाता है या दोस्त को छुआछूत की। ये बताइए, जब हम स्नान कर लेते हैं तो स्नान करने के बाद हम शुद्ध हो जाते हैं, तो यदि वो स्नान कर लेता तो शुद्ध क्यों नहीं होता? ठीक है, कर्म है, हमने काम किया है, सफाई किया है। माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो उसकी लेटरिन भी साफ करती है, उसका पेशाब भी साफ करती है, स्वयं गीले में सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। तो माँ का ओहदा बहुत ऊंचा होता है, समाज में बड़ी पूजनीय होती है। तो जब हमारा चतुर्थ भाई हमारी ऐसी सेवा करता है तो उसका भी स्थान ऊंचा होना चाहिए, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, उसको भी प्राथमिकता मिलना चाहिए और उनको भी मिला के चलना चाहिए। ऐसे समाज के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि ये लोग निर्धन भी अधिकतर देखे जाते हैं, शोषित भी रहते हैं, तो इन लोगों के लिए आपके आश्रम में और यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ है? एकदम जैसे सभी लोग हैं उसी प्रकार से समान व्यवस्था उन लोगों के लिए भी है। मैं तो किसी से कुछ जाति पाति पूछता नहीं, क्योंकि रामानंदाचार्य जी महाराज जिन्होंने आदि आचार्य हुए जो रामानंदाचार्य संप्रदाय के, उन्होंने भी कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो जब भगवान के हम सभी चारों पुत्र हैं तो हम में और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। हम इस संसार में काम करने आए हैं, कर्म करने आए, क्योंकि ये कर्म भूमि, सबका काम बटा हुआ है। लेकिन उस कर्म के आधार पे उनको अपने समाज से, अपने बीच से उनको वंचित कर दिया जाए, उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, शोषित कर दिया जाए, ये उत्तम नहीं है। और इसमें जो भी शंकराचार्य है, जगत गुरु है, महामंडलेश्वर है, इन विषयों पर बैठ करके और उस समाज के लिए चिंतन करना चाहिए और उसको एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए, उनको स्थान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये तो शास्त्र भी बोलता है महाराज जी कि रामानंदाचार्य जी के इष्ट तो श्री राम है, और जब वनवास के समय श्री राम जी ने सभी का साथ लिया और सभी के साथ उठे बैठे, तो फिर इतनी विकृतियां क्यों आ रही हैं सर? देखिए, गुरुकुल की परंपरा को खंडित कर, संस्कृति है वो गुरुकुल की परंपरा को खंडित कर दिया गया। पाश्चात्य सभ्यता के विद्यालय हुए, उनमें हम लोगों को यही सिखाया गया और हमारा जो रुख है, हमारा जो रुझान है उन संस्थानों की तरफ ज्यादा है, ईसाई स्कूल ज्यादा है। एक बात बताइए, हमारे भारत देश में रह करके अन्य धर्म के लोग विद्यालय मदरसे चलाते हैं, मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ईसाई अपने चर्च में स्कूल खोला पढ़ा, उनको अधिकार मिला है। लेकिन हिंदू को विद्यालय जो गुरुकुल की जो परंपरा थी उसको क्यों वंचित किया गया? इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। और समाज को भी अपने सनातन धर्म के जितने भी मठ मंदिर है, यदि शासन नहीं व्यवस्था करती है तो प्रतिदिन में हमारा मानना है कि आज के समय में 13 साल से लेकर के 25 साल के बच्चे नशा से युक्त हो चुके हैं। रात्रि तो खाते ही खाते हैं, और एक व्यक्ति यदि रात्रि खाता है तो दिन भर में कम से कम नहीं तो 100-150 रुपए की रात्रि खा लेता है। महीने में 4,500 रुपए का खर्चा है, और हिंदू जनमानस उसी बच्चे को पढ़ाने के लिए लाखों अरबों रुपए खर्च कर देता है। महाराज जी, आप बोले कि समाज इसी समाज के लोग तो ही मठ मंदिरों और जो है तो ऐसी आध्यात्मिक भूमियों पर ज्यादा नजर डालते हैं। आज के डेट में उन लोगों को लगता है कि मठ मंदिरों के पास बहुत संपत्ति है, यहाँ का पैसा खर्च करना चाहिए, यहाँ का पैसा निकालना चाहिए, यहाँ की भूमि हड़प लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज से पीड़ित हैं। क्या कहेंगे ऐसे समाज के लिए? देखिए, ऐसा है कि यदि भगवान है तो राक्षस भी है, धर्म है तो अधर्म भी है। नमक का स्वाद शक्कर के बिना नहीं महसूस हो सकता, शक्कर का स्वाद नमक के बिना महसूस नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि मीठा ही मीठा रहेगा तो हम नहीं जान पाएंगे कि मीठा का मतलब क्या होता है। जब नमक खाते तभी हम मीठा का महसूस होता है कि मीठा क्या चीज़ है। ऐसे ही समाज में ऐसे लोग, वो हमारे विरोधी नहीं माने जा सकते, वो हमको जागृत करते हैं।
क्यों? क्योंकि जब वो प्रयास करते छीनने का तो हम बचाने का करते, और हमारे साथ सनातन धर्म के साथ कितने लोग खड़े हैं ये हमको पता चलता है कि कौन साथ में है कौन नहीं है। तो वो एक प्रकार से हमारा अप्रत्यक्ष रूप में हित ही कर रहे हैं, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम आलसी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे। फील्ड में 2 लोग दौड़ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक बार पुनः हम आपसे जानना चाहेंगे और जनता भी हमारी जानना चाहती है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या है रास्ता और क्या है इसका मैप। देखिए, हमने आपको यहाँ आने से पूर्व ही हमने एक बाइट दी थी, उसमें हमने बताया था लोकेशन। बहुत सीधा सा सरल सा रास्ता है कि दारागंज आ जाए। दारागंज के सामने ही 13 नंबर 14 नंबर पीपा पुल बना हुआ है, और 13 नंबर 14 नंबर 2 में से कोई भी पीपा पुल पार करेंगे, 2 चौराहे के बाद, तीसरे चौराहे के बाद रामानंदा मार्ग दा है। रामानंदा मार्ग में यदि 13 नंबर से आते हैं तो बाएं को मुड़ना तीसरे चौराहे से, और यदि 14 नंबर से आते हैं तो तीसरे नंबर चौराहे से दाहिने हाथ को मुड़ना है। दोनों के बीच में ही छोटा अखाड़ा का स्थान लगा हुआ है। बहुत सीधा सा रास्ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पर्व के बारे में क्या कहेंगे आज? देखिए, मकर संक्रांति, खिचड़ी, और ये हर तरह से अपने अपने भाषा में लोग इस पर्व को बोलते हैं। हर क्षेत्र की भाषा हर जगह की अलग अलग होती है। इसमें विशेष करके खिचड़ी का दान किया जाता है। और मकर संक्रांति मतलब आज जो है सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है और 1 महीना रहता है। और इस अवसर पर सभी तीर्थ अपने कर लेकर, जो क्योंकि तीर्थ राज प्रयाग बोला गया है, ये तीर्थों के राजा है। सिर्फ एक के राजा नहीं है, किसके? वृंदावन के। वृंदावन भगवान का घर है, वहाँ के राजा नहीं है, बाकी सभी तीर्थों के राजा है। और इस अवसर पर मांग में जब मकर राशि आती है तो प्रत्येक वर्ष सभी तीर्थ कर लेकर के आते हैं और कर जो है प्रयागराज को देते हैं। और इसी अवसर पर सभी देवी देवता भी इस भूमंडल में आकर के विविध रूप धारण करके भक्तों के बीच में आनंद लेते हैं और गंगा स्नान करते हैं, सत्संग का आनंद लेते हैं। क्योंकि यह आनंद वैकुंठ में नहीं है, केवल मृत्यु लोक में है। भगवान को भी यदि इस आनंद का लाभ लेना होता है तो भी मनुष्य शरीर धारण करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो बहुत कुछ महाराज जी ने बताया कि उस चतुर्थ वर्ग के लिए भी महाराज जी ने बोला। महाराज जी ने उस वर्ग के लिए भी बोला जो मठ मंदिरों की भूमि व मठ मंदिरों के पीछे पड़े रहते हैं। महाराज जी ने आज मकर संक्रांति के विषय में बोला। महाराज जी ने महाकुंभ के बारे में भी आपको जानकारी दी। ऐसी अपडेट देखने के लिए बने रहिए आप मैहर टाइम्स के साथ। धन्यवाद।